Good morning all of you. Today we discuss about management accounting chapter 3 ratio analysis. In this video we discuss four main classification of financial ratio. First is liquidity ratio, second long term solvency ratio, activity or turnover ratio, and fourth one is profitability ratio. It is helpful for BCom, MCom and class 12 student and many more where the chapter is included your syllabus. So first of all we discuss liquidity ratio. Liquidity ratio is show the current liabilities. It is also called the short term solvency ratio. लिक्विडिटी रेशियो हमारी क्या बताता है, हमारी करंट लाइबिलिटीज बताता है, इसलिए इसे किस नाम से जानते हैं हम, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के नाम से. ये हमारी हेल्प करता है टू नो द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस. इसमें फर्स्ट हम रेशियो डिस्कस करेंगे करंट रेशियो. करंट रेशियो में हम कंपैरिजन करते हैं अपना टोटल करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ ऑफ द बिजनेस. इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल रेशियो. करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ और इसका आइडल रेशियो होता है 2:1. इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं कि आइडल करंट रेशियो क्या होता है, तो होता है 2:1. इट्स मीन्स हमारी करंट लाइबिलिटीज़ से हमारी असेट्स डबल होनी चाहिए. तो देखते हैं करंट असेट्स में क्या क्या आता है. कैश एट बैंक और हैंड्स, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्वायर्ड इनकम्स, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, बिल्स रिसीवर्स, हमारे स्टॉक्स, फिनिश स्टॉक्स हो या स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हो या रॉ मटेरियल्स हो, सारे स्टॉक्स आएंगे. सन्ड्री सप्लाईज और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आएगी जो हमारी करंट असेट्स में इंक्लूड होती है. ठीक है, अब देखते हैं करंट लाइबिलिटीज़ में क्या आता है. करंट लाइबिलिटीज़ में हमारे आता है पेबल्स विद इन 1 ईयर और लेस, जिसको हमें पेमेंट करना होता है 1 ईयर्स और लेस में. तो देखते हैं क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें. बिल्स पेबल्स, इनकम टैक्स पेबल्स, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एन एक्वायर्स इनकम, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अनक्लेम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. ये हमारा हो गया करंट रेशियो. अब इसके बाद हमारा दूसरा आता है लिक्विडिटी रेशियो में लिक्विडिटी रेशियो. इट ऑल्सो नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो और क्यूक रेशियो. ये नाम ज़रूर याद कर लीजिएगा, इनके नाम पूछे जाते हैं कि इन्हें किस नाम से जाना जाता है. ये क्या बताता है, हमारा रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विड्स असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ का रिलेशन बताता है. इसका फॉर्मूला देख लीजिए. लिक्विडिटी रेशियो इज इक्वल्स टू लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़. इसका आइडल रेशियो क्या होता है, 1:1, मतलब हमारी असेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों बराबर होनी चाहिए. अब देखिए लिक्विड असेट्स कैसे निकालते हैं. करंट लाइबिलिटीज़ तो आप ऊपर देख चुके हैं, हम लिक्विड असेट्स देखते हैं. करंट असेट्स माइनस स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस. करंट असेट्स में से हम अपने स्टॉक्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, हमारी लिक्विड असेट्स हमें पता चल जाती है. अब थर्ड फॉर्मूला आता है फर्स्ट हमारे लिक्विडिटी रेशियो में कैश रेशियो. दिस रेशियो कैलकुलेट बिटवीन कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक टू करंट असेट्स. इस रेशियो से हम जानते हैं कि हमारे पास कितना कैश है हैंड में और बैंक में और टोटल करंट असेट्स से. लेट्स डिस्कस क्वेश्चंस फ्रॉम कैश रेशियो. अब हम कैश रेशियो के ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. सी क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द करंट रेशियो. जो हमें ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसमें से हमें करंट रेशियो निकालना है. तो अभी हमने पढ़ा था हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है. इसका फॉर्मूला होता है, देखिए, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. अब देखते हैं करंट असेट्स में क्या क्या आता है. देखो सबसे पहले आएंगे हमारे सन्ड्री डेटर्स, फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश इन हैंड एंड बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. ये चारों चीज़ें हम प्लस कर लेंगे. टोटल करके देखते हैं इसका 220, 320 इसका टोटल हो गया यहाँ तक का. अब इधर देखते हैं इसमें से क्या आएगा. मशीनरी बिल्स पेबल्स हमारी लाइबिलिटीज़ में आएंगे, ये भी लाइबिलिटीज़ में आएंगे. डिवेंचर्स आएंगे नहीं, इन्वेंट्रीज आएंगे इसमें से हमारी 80,000. इधर का टोटल कितना हुआ था हमारा 320 और इसका प्लस कर लेंगे हम 80,000. हमारे कितने हो गए, टोटल करंट असेट्स इज 4 लाख. ठीक है, अब हम देखते हैं कि करंट लाइबिलिटीज़ में क्या आएगा. इधर से देखिए कुछ नहीं आएगा, इसमें से मशीनरी नहीं आएगी, हमारी लॉन्ग टर्म असेट्स हैं, बिल्स पेबल्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स. इन दोनों को टोटल करेंगे 40,000 और 80,000 120. और क्या आएंगे हमारे
एक्सपेंसेस पेबल 80,000, टोटल हमारे कितने हो गए 2 लाख। देखिए इसका सॉल्यूशन ये रहा। देखिए करंट असेट्स में हमने इंक्लूड किए थे डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश इन हैंड एट बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री, टोटल आया 4 लाख। और देखते हैं करंट लाइबिलिटीज़ में बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड एक्सपेंसेस पेबल, इसका टोटल आया 2 लाख। अब इन दोनों को करंट असेट्स की वैल्यू में लिख देंगे 4 लाख और करंट लाइबिलिटीज़ में लिख देंगे 2 लाख। इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे 2:1। क्वेश्चन 1 हमारा सॉल्व हो चुका है। ऐसे आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 देखते हैं। कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। ये देखिए थोड़ा क्वेश्चन वैसा है। टोटल असेट्स हमें दी हुई हैं, फिक्स असेट्स दी हुई हैं, शेयर होल्डर्स फंड्स दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं और इन्वेस्टमेंट दी हुई है। इसमें हमें करंट असेट्स नहीं दिए पर हमें टोटल दिया है। टोटल असेट्स कितनी होती है तो हम क्या करेंगे, टोटल असेट्स इज इक्वल्स टू जो भी हमारी और असेट्स हैं जैसे फिक्स असेट्स प्लस क्या कर लेंगे इसमें इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को प्लस करके टोटल असेट्स में से माइनस कर लेंगे। देखिए 2,60,000 प्लस 1,50,000 अप्रॉक्स आपका टोटल बैठेगा 2 और 3 4,10,000 को आप 5 लाख में से माइनस कर देंगे तो 90,000 की आपकी करंट असेट्स आ जाएगी। सेम इसमें ये दिया हुआ है, इसमें ना हमें करंट लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं। तो आप जानते हैं कि टोटल बैलेंस शीट जब भी बनाते हैं तो दोनों साइड इक्वल आती हैं। तो जितनी हमारी टोटल असेट्स है उतनी हमारी लाइबिलिटीज़ होंगी टोटल। तो हमारी टोटल लाइबिलिटीज़ भी हम कितनी एज्यूम करेंगे 5 लाख। तो देखिए उसके हमें लाइबिलिटीज साइड में क्या क्या दिया हुआ है, शेयर होल्डर्स फंड्स 3 लाख और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ 1,25,000। तो इन दोनों को आपस में प्लस कर लेंगे 3 और 4,25,000 को 5 लाख में से माइनस कर देंगे 75,000 की हमारी करंट लाइबिलिटीज़ आएंगी। तो अब दोनों वैल्यू हमें पता चल चुकी है, हम इन्हें यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए ये रहा सॉल्यूशन। देखो टोटल असेट्स निकालने के लिए हमने जो भी हमें गिवन था फिक्स असेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट, करंट असेट्स हमने लिख दिया, हमें पता नहीं है। ऐसे करके हमने उन दोनों को प्लस करके 5 लाख में से माइनस करके करंट असेट्स निकल गए भाई 90,000। नोट वो ये टोटल असेट्स इज इक्वल्स टू टोटल लाइबिलिटीज़। ठीक है, अब टोटल असेट्स कितनी थी हमारी 5 लाख, तो लाइबिलिटीज़ भी कितनी हो गई 5 लाख। शेयर होल्डर फंड्स और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हमें गिवन थी, करंट लाइबिलिटीज़ हमें पता करनी है। इन दोनों को प्लस करके करंट टोटल इसमें से माइनस करके करंट लाइबिलिटीज़ पता चल गई 75,000 और फॉर्मूले में लिख देंगे करंट असेट्स 90,000 और करंट लाइबिलिटीज़ 75,000। अब इन दोनों को इनका रेशियो निकाल लेंगे डिवाइड करके 1:1.2:1 इसका आंसर आएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं पार्ट 2 में।